सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, तुमने अज्ञान अहंकार बस मेरे पिता समक ऋषि का अपमान किया है। जो सर्प तुमने मरा हुआ जानकर डाला, वही सर्प का कर्म तुम्हारा जिंदा हो गया। अब वो ही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर डसेगा और तुम्हारी मौत हो गई। तुमने मेरे पिता को जीते जी मार दिया अपमान करके। देखिए, अपमान होने के बाद में तो जीना न जीने के बराबर होता है। श्राप दे दिया कि यही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर के डस लेगा। अब तो राजा व्याकुल हो गए, श्राप सुना, आकाशवाणी सुनी, और वो भी श्रृंगी ऋषि के मुख से। ऐसा ऋषि जिसके वचन से राम और भरत का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर में, वो श्रृंगी ऋषि जिनके वचन मात्र से मुख से निकला हुआ मंत्र कौशल्या के लिए वरदान बन गया हो, वो श्रृंगी ऋषि। इतना तप उनका, जिन्होंने दूर से पहचान लिया कि मेरे पिता का अपमान कर दिया किसी राजा ने। इतना त्रिलोकी त्रिदर्शी अंतर्यामी ऋषि। राजा रोने लगे, व्याकुल हो गए परीक्षित, यह गलती कैसे हो गई मुझसे। राजा ने मुकुट को उतार कर फेंक दिया, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी थी हीरे मोती की, फेंक दी। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, माला वाला उतारी, राजा की बुद्धि पहले जैसी शुद्ध हो गई महाराज। कलयुग उतर गया। आज राजा ने जो कुछ भी पहना हुआ था, आभूषण वगैरह, सारे के सारे सबके सब चोरों के थे, ऐसा पकड़ लो। सारा का सारा धन काला धन था, ऐसा पकड़ लो आप। ये जो मुकुट की कथा है ना, इसके लिए लिखा है कि जरासंध को मारकर भीम जरासंध के मुकुट को चुरा के लाए थे निशानी के रूप में, और ला करके बक्से में रख दिया चुपचाप। बस उसी मुकुट में कलयुग आया। कुबेर का खजाना भरा था, कलयुग नहीं था किसी भी चीज में। इसीलिए किसी की चोरी का विचार, चोरी का भोजन, चोरी का कपड़ा, चोरी का सोना, चोरी का माल, ये कलयुग है। चोरी के पैसे से किसी ने घर नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया, किसी ने भोजन नहीं पाया। आदमी उसे तो 10 दिन में ही उड़ाकर फ्री हो जाता है। किसी भी जेब कतरा के पास में कमरा रहने के लिए नहीं है, ये ध्यान कर लो। जितने भी चोर अलवर में घूम रहे हैं चोरी करते, किसी के पास में बढ़िया कपड़े तक नहीं है पहनने को, ये सोच लो। खाना अच्छा खा नहीं सकता, रात में अच्छा सो नहीं सकता, अपने घर में रह नहीं सकता, तो क्या कमाई कर रहा है। अरे महाराज, 500 नहीं तो 700, 700 नहीं तो 400 कमा लेगा। हाथ में फावड़ा उठा ले, अरे कहीं जाकर के गड्ढा खोदना शुरू कर दे। 500 रुपए लेकर घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ में खुले में सोएगा, किसी का डर नहीं लगेगा। और रोटी सब्जी नहीं तो चटनी रोटी खा लेगा, डर नहीं रहेगा। भागे भागे नहीं फिरेगा, जंगल जंगल मंगल मंगल। चोरी करने में क्या कम परिश्रम लगता होगा क्या? परिश्रम तो दुनिया भर का लगता है उसमें, पर आदमी की मति और बुद्धि का क्या कहना। परीक्षित गिरे हैं, रो रहे हैं, कोई मदद करो, कोई रक्षा करो। अब कौन रक्षा करेगा? सारी प्रजा जुड़ गई, सारे रिश्तेदार जुड़ गए। प्रजा के साथ में राजा के क्षेत्र में जो संत महात्मा रहते थे वो भी सब जुड़ गए तमाशा देखने के लिए। राजा को सांप डसेगा, 7वें दिन राजा को मौत आएगी। लोग राजा को बचाने वाला कोई नहीं, सब तमाशा देखने वाले आ गए महाराज। अच्छा बोलो, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल में जो आते हैं जीजा, साले, मौसी, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, छोटी साली, बड़ी भुआ, ये सब तुम्हें बचाने के लिए आते हैं हॉस्पिटलों में? ये सब लीला देखने आते हैं। लीला कहाँ पे सुरंज घुसड़ रही है, कहाँ पे निल्ड घुसड़ रही है, कौन सी बोतल चल रही है, और कम मरने का बोल दिया डॉक्टर ने, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा।
तो आधे तो सेब संतरा इसी बात के लाते हैं कि ये जल्दी से निपट जाए। सेब धरने से पहले हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे घुसते हैं, कार में से उतर के चर्चा प्रवचन क्या रहता है उनका मियाँ बीवी का पता है? मियाँ बीवी से कहता है तुझे कुछ पता है ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है, इसके कर्म खोटे खोटे। और जैसे ही दोनों पास में पहुंचते मरीज के घर वालों के, ओ हो एकदम मुंह सूखा हुआ मुंह, सबसे ज्यादा कष्ट है इनको, इतना दुख है, ऐसा मुंह बना लिया, एक्टिंग चालू है। सेब रख दी जाकर सिरहाने और बैठ गए टेबल पे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर को मुंह उठाएंगे, आंखें मिलाएंगे। लेडीज जो है वो तो आंसू भर लावेगी, आंसू टपका भी देगी मोरनी की तरह। मरीज को ऐसा लगता है कि कितना मुझे चाहते हैं ये। एकदम सही और कह रहा हूं, इसमें से 20% लोग ऐसे आते हैं जिनको मरीज सही चाहिए, अच्छा चाहिए। हे भगवान, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भी कम पड़े आप हमें फ़ोन लगा देना, पैसे हम देंगे पर हमारा भैया ठीक हो जाए, हमारे जीजा ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर ज़्यादा लोग तो आप जानते हैं। अच्छा बोलिए, चौराहे पर जो डुमडुमी बजा करके थोड़ी देर बैठ जाता है, थैला लेकर के हाथ में लठिया बजाता है, सो रोड पे मार मार के बोलता है, डमडुमी बजाता है, उसकी डुमडुमी को सुन करके चारों तरफ की पब्लिक धीरे धीरे जुड़ जाती है। उसका नाम है तमाशा देखने वाले। तमाशा देखते हैं, जादूगर का जादू होता है, उसका मदारी बार बार मरता है, वो चाकू मारता है, छुरी मारता है, खून दिखाता है और वो तालियां बजाते हैं सबके सब तमाशा वाले। अब बोलो, सामने वाला का मदारी मर गया और वो तालियां बजा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जगत तमाशा देखने वालों में से कोई है एक जो तुम्हारे चाहने वाला है। इतने तालियां बजा रहे थे, तमाशा समाप्त हुआ तो उसमें से 10 लोगों ने दक्षिणा चढ़ाई, पैसा दिया उसको, बाकी सब चल दिए अपने अपने किक मार के मोटरसाइकिल में। हो गया तमाशा, खेल खत्म, पैसा हजम। बस यही है तमाशा संसार का।